Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। इस रिश्ते की असलियत क्या है, आज हम वो देखने वाले हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपका नाम कौन सी पाइल में आता है उस बेसिस पर आपको पाइल की सिलेक्शन करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ADEFG JLNOPRTUVZ एंड पाइल नंबर 2 में है BCHIKMQSWXY। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। देखते हैं इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। लेट्स सी दैट। ओके, सो यहां पर 3 ऑफ कैलिसेस, 10 ऑफ एथेम्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लॉर्ड ऑफ शैडोज, यहां पर द स्टार का कार्ड है, Knight of Pentacles, 10 of Wands, Page of Pentacles, 6 of Chalices, 7 of Athens. Next card is the Oak King का कार्ड है। One more card is 10 of Chalices. Bottom of the deck पर यहाँ पर King of Athens का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस मतलब उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। तो ज़ोडिक साइंस यहां पर आपके पार्टनर के जो नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहां पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी है और ये जो थर्ड पार्टी है ये एक बाहर की थर्ड पार्टी है। ये एक ऐसी थर्ड पार्टी है जिसने धीरे धीरे इस रिश्ते के अंदर जहर घोला है। ये थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप के ऊपर रूल कर रही है। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के ऊपर इस थर्ड पार्टी का एक अपर हैंड है और ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जब एंटर कर रही थी तब आपको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि आपका रिश्ता इतनी बुरे तरीके से बिखर जाएगा। ओके, यहां पर 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ये रिश्ता जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, क्योंकि यहां पर हम फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। इस रिश्ते की सच्चाई तो यही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का ये रिश्ता खत्म हो चुका है। इस रिश्ते के अंदर मूवमेंट, चेंजेस की जरूरत है। अदरवाइज जो सिचुएशन है उसके अराउंड तो ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये एनर्जी नजर आ रही है। और अगर इस सिचुएशन के बावजूद आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना, तो आपने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध रखी है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ को कुछ भी ऐसा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं या ये रिलेशनशिप की एनर्जी में चीजें ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और यहां पर ये एनर्जी बहुत ही क्रूड फॉर्म की एनर्जी है जो ये कह रही है, बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इसी एनर्जी के चलते आपका ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
इस रिलेशनशिप के लिए आपको गाइडेंस मिलती है, इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर को भी गाइडेंस मिलती है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से उतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इस वजह से आपके पार्टनर तो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी जगह पर सेल्फिश है और ये दोनों के लिए ही चीजें इक्वल हैं। मतलब आप अगर सिचुएशन को ऊपर से देखा जाए तो आप अपनी तरफ से एक सेल्फिश रोल अदा कर रहे हैं और वहां पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से एक सेल्फिश रोल अदा कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। जो वो आपसे कहना चाहते हैं या उनकी तरफ से आई हुई कोई भी वाइब आपसे कहना चाहते हैं वो आप नहीं समझ रहे हैं। जो आपके पार्टनर आप से अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं उसे आप नहीं समझ रहे हैं और जो आपकी पीड़ा है वो आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं। आपके पार्टनर की समझ पर तो मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकती हूँ। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी उनकी अपनी एनर्जी नहीं है, तो वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं इस बात को समझ पा रही हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात पर थोड़ा सा मतलब मेरा मन इस चीज को लेकर कन्विंस नहीं होता है कि इतनी क्लियर गाइडेंस आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर मिलती हैं, लेकिन आप फिर भी उनकी एनर्जी से कन्विंस नहीं हो पाते हैं। आप अपनी एनर्जीज को खुला छोड़ देते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जाएगा कोई बात नहीं, उस रिलेशनशिप को उसी डायरेक्शन में जाने दें। ये आपकी टेंडेंसी रही है, बट दिस इज द टाइम फॉर एक्शन। ऑलरेडी फुल मून हो चुका है सैजिटेरियस में, अब तो एक्शन का वक्त है, अब तो अपने लिए जस्टिस का वक्त है, अब तो अपने हक को छीनने का वक्त है। वो सिचुएशंस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको क्यों गाइडेंस समझ नहीं आ रही है, आई रियली डोंट नो। बट जिस सिचुएशन पर ये रिलेशनशिप चल रहा है आप इस रिलेशनशिप को ओवर ही समझिए। ओके यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के ऊपर नजर बनाई हुई है। आपके पार्टनर के मूवमेंट पर स्पेशल नजर है आप इस थर्ड पार्टी की। आपके पार्टनर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो चैनलाइज करना, उसे सुपरवाइज करना इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत आसान है। वो आसान इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास है और ये थर्ड पार्टी आपको भी स्टॉप करती है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो ये थर्ड पार्टी जानने की कोशिश करती है और आपकी एनर्जी के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की नजर होती है, जिसकी वजह से आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी की वजह से आप कोई एक्शन ना लेते हो। बट डियर, दिस इज द हाई टाइम जब आप अगर इस रिश्ते में कोई भी चाहत रखते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश नहीं करेंगे ये तो ऑलरेडी एंड हो गया है। इसकी जो सिचुएशन बनी हुई है ये तभी आज मैंने कहा कि ये कड़वी सच्चाई है। इसके अंदर मैं आपको कुछ भी मीठा कुछ परोसकर नहीं देने वाली। वैसे जनरल रीडिंग्स में भी मैं कुछ भी आपको मीठा परोसकर नहीं देती हूँ, जो आता है वही बताती हूँ। बट इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई की अपनी आंखें खोलिए, ठीक है। एंड यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, ये आप दोनों की एनर्जी है। ये आप भी कोशिश करते हैं कि पुरानी बातें छोड़कर आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं। जो हुआ वो पास था, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे, इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस होगी। सेम चीजें आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठकर सपने देख रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते में जो एक्टिव है वो ये थर्ड पार्टी है। आप दोनों ही अपने अपने इस रिश्ते के लिए एक्टिव नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते के लिए एक्टिव है। आप ये सोच रहे हैं वक्त के अकॉर्डिंग चीजें ठीक होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इस रिश्ते में चीजों को लेट गो नहीं करना है, इन चीजों के ऊपर काम करके इस प्रॉब्लम को सुलझाना है। इस बात को समझकर चलिए, ठीक है। आपके रिश्ते की ये कड़वी सच्चाई है कि आपने भी सब भगवान भरोसे छोड़ा है और आपके पार्टनर ने भी। आपके पार्टनर जो अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं वो कोशिशें रिजल्ट में चेंज नहीं होती हैं। इस वजह से आपके पार्टनर निराश होकर, हताश होकर, क्योंकि पास्ट की भी कुछ एनर्जी रही है जहां पर वो गिव अप कर देते हैं और यही एनर्जी यहां पर भी समझ आ रही है। ओके, यहां पर आप और आपके पार्टनर
इस रिलेशनशिप में एक जो पर्सन है वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है, और वो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो आपका है। आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि जो इंसान गया है वो खुद वापस आए। तब नहीं उस इंसान को पता था, या हमारे पार्टनर को तब नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या अब भी उन्हें इतनी समझ नहीं है? आप उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इस प्रैक्टिकल एनर्जी को एक्सपीरियंस करने की सिचुएशन पर ही नहीं है। आपके पार्टनर इस प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझते हैं। और क्यों नहीं समझते हैं, जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे या उनसे आपकी कभी बात होगी तब आप जान पाएंगे कि क्यों आपके सवालों के जवाब आपको तब नहीं मिल रहे थे, क्यों आपके पार्टनर ने तब आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। इस बात को समझ कर चलिए, ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए एक बर्डन बन गया है, खींचातानी हो रही है इस रिलेशनशिप में। आप इस वजह से बर्डन है कि आपने मैनिफेस्टेशन ट्राई की होगी, आपने एफर्मेशन ट्राई की, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं आए। ठीक है, ये एनर्जी जरूर बनी होगी, और आपके पार्टनर के लिए उनकी लाइफ एक बर्डन हो गई है, और ये रिलेशनशिप भी उनके लिए बर्डन है। वो इस वजह से बर्डन है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि स्थिति को सॉल्व कैसे करना है। जिस प्रॉब्लम में उन्होंने एंटर किया है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सफरिंग बढ़ती जा रही है। हर बढ़ते दिन के साथ आपके पार्टनर ज्यादा सफर कर रहे हैं। वो एनर्जी यहाँ पर समझ आ रही है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। आप अपने पार्टनर से एक स्टेबल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो आपसे एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, एक मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको एक ऑफर करें, ऑफर वो आपको दें एक कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, सॉरी कहें वो आपसे, लेकिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो आप स्टेबिलिटी का एक प्रपोजल उनसे मांग रहे हैं, ये इस रिश्ते के अंदर और दरार ही पैदा कर रहा है, क्योंकि इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को सही से पिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हायर है। ये वक्त आपकी एक्सपेक्टेशन का नहीं है डियर, ये आपकी एक्सपेक्टेशन का वक्त नहीं है। यहां पर ये रिश्ता आपके इनपुट्स चाहता है। ये रिश्ता आपके पार्टनर आपका सहारा चाहते हैं, क्योंकि उनके हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप दूर से बैठकर सोच रहे हैं। ठीक है, और जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा है, भुगत रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, हमें हर्ट किया था इसलिए भुगत रहे हैं, तो आपको हर्ट किया था इसलिए भुगत रहे हैं, सही चीज है। लेकिन इन फ्यूचर ये रिश्ता इस एनर्जी के साथ, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। इस बात को भी समझ कर चलिए। आपको क्या लगता है कि वो ये दर्द भुगत रहे हैं, वो इस दर्द में से निकलेंगे और वो आपके पास आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये नहीं होगा। फिर यूनियन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को इस सफरिंग के स्टेज पर छोड़ रहे हैं तो ये यूनियन एक्सपेक्ट मत कीजिए। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, वो थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर की कार्मिक नहीं है, वो थर्ड पार्टी आपकी भी कहीं ना कहीं कार्मिक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। उस सिचुएशन से निकलने के लिए उन्हें आपके सहारे की जरूरत है, और आपका पर्पस ये है कि आप अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट करें। आप उस कार्मिक कॉर्ड को कट करना नहीं चाहते हैं, और जब आप इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस अवॉइडिंग नेचर के साथ आपके पार्टनर और आप के बीच में रीयूनियन की एनर्जीज आएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीयूनियन इस केस में ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ही आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आप दोनों का आपस में पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आपको जो ये एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया है, आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, ये जो चीजें हैं वो इस 3D में हुई हैं। नो डाउट आपके पार्टनर ने धोखा दिया आपको, आपके जज्बातों को नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर ये बैकस्टैबिंग क्यों हुई है, इस बात को समझना आपके लिए जरूरी है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है कि ये बैकस्टैबिंग आपके रिलेशनशिप में लिखी थी, ये बैकस्टैबिंग होनी थी।
ताकि आपकी लाइफ का, आपके इस रिश्ते का एक साइकिल चेंज हो, और वो साइकिल आप दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और वो ये साइकिल आप दोनों को ट्रांसफॉर्म करेगा भी, ठीक है। एंड मोर ओवर एक चीज यहां पर और है, अब ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बैकस्टैब कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर को, अगर ये थर्ड पार्टी बैकस्टैब कर रही है तो ये आपके पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी और आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाएंगे। दिस इज नॉट एज सिंपल एज दैट। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैकस्टैब भी करती रहेगी, उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर रही है, लेकिन ये साइकिल तब तक एंड नहीं होगा जब आप अपने कर्मास इस थर्ड पार्टी के साथ कट नहीं करेंगे। आपके अपने कर्मास कुछ जुड़े हुए हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, और इसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप की जो ये सिचुएशन है, ये स्टक है, ये हैंग सिचुएशन है। आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों की सिचुएशंस, यहां पर रिलेशनशिप तो अगर एनर्जी की टर्म्स में बात करूं तो वो तो खत्म ही हो गया है, लेकिन आप दोनों अपनी अपनी जगह पर ही रुके हुए हैं। ना एडवांसमेंट आपकी लाइफ में कुछ हो रही है, ना एडवांसमेंट उनकी जिंदगी के अंदर कुछ हो रही है। तो ये जो एडवांसमेंट्स होनी चाहिए वो ना होकर आप दोनों उसी पर्टिकुलर जगह पर रुके हैं। उसका रीजन ये है कि आप दोनों की एनलाइटनमेंट होनी है। आपके पार्टनर की एनलाइटनमेंट इस चीज की टर्म्स में तो हुई है कि उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्हें गलती का एहसास हो रहा है, इस चीज को लेकर उनके अंदर एनलाइटनमेंट है, लेकिन आपकी एनलाइटनमेंट आई थिंक अभी तक नहीं हुई है, इस चीज को समझते हुए कि ये जो ट्रायंगल बना है, वो जो बीच का आप दोनों को दूर करने वाला जो डॉट है, वो इस वजह से आपके लाइफ में आया है क्योंकि आप दोनों का उसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपने अपने प्यार को उस पर्सन के लिए त्याग दिया तो आपका कार्मिक काउंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप दोनों का यहाँ पर जिन लोगों का सोल यूनियन है या फिर सोल कनेक्शन है, या फिर आप दोनों एक दूसरे की सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं, सोलमेट्स हैं, उन लोगों का यूनियन तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उसके लिए साइकिल को खत्म करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, साइकिल अपने आप खत्म हो जाएगा? तो 1 साल के अंदर ये क्यों नहीं खत्म हुआ? 2 साल के अंदर उन्हें क्यों रियलाइजेशन नहीं हुई? तीसरे साल वो क्यों आप तक नहीं आ गए? ये तो बहुत लंबा साइकिल है। इस साइकिल का अंत ही तब होगा जब आपके कर्मास भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए बार बार गाइडेंस आपको आती है कि आपको इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, आपको इस रिलेशनशिप को हील करना है, आपको अपने पार्टनर के दर्द को समझना है। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, आपको एक विक्टिम टेंडेंसी के अंदर डाला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस टाइम पर सबसे ज्यादा विक्टिमाइज्ड एनर्जी में आपके पार्टनर है, ठीक है। और आपका प्यार उनके लिए कितना है, आपकी कमिटमेंट उनके लिए कितनी है, वो इस वक्त पर चेक हो रहा है। यहां पर 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। इस टाइम पर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में सभी इमोशंस को एंजॉय कर रहे हैं, और आप इन इमोशंस को अपनी लाइफ के अंदर अब जीना चाहते हैं। अब आपको याद बहुत आती है आपके पार्टनर की, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, ना तो आपके पार्टनर अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, ना आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। अगर मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट नहीं आया, एफर्मेशन का आपको रिजल्ट नहीं आया, किसी वाटर टेक्निक का रिजल्ट आपको नहीं आया है, तो पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझना बहुत जरूरी है। ये हाई टाइम है इस टाइम पर, ठीक है। अगर इसके बाद नहीं तो फिर कभी भी नहीं, इस बात को लेकर चलिएगा। द रीजन इस चीज के लिए ये है क्योंकि ऑलरेडी जो यूनिवर्सल एनर्जी इस रिलेशनशिप की आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से और सिचुएशन की तरफ से आई है, वो ये है कि ये रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों के रास्ते बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, एथेन्स का कार्ड है। यहां पर मेच्योरिटी के साथ डिसीजंस आपको भी बनाने की जरूरत है, आपके पार्टनर को भी बनाने की जरूरत है। मेच्योरिटी के साथ आगे मूव नहीं करेंगे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर आगे नहीं चलेंगे, तो इस रिश्ते से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, अपने प्यार से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। स्टॉप दीज टैरो रीडिंग्स। आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को सोचना बंद कर दीजिए। द रीजन इज दैट जब आपको उतना उनके पेन में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको उनकी दर्द तकलीफ महसूस ही नहीं हो रही है, वो वक्त याद कीजिए जब
आपके पार्टनर को आपकी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, तो आप किस वक्त से गुजर रहे थे? अगर आप ये सोच रहे हैं, मैंने एक कमेंट में पढ़ा था कि मैम मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ कि वो दोनों आपस में कभी खुश ना रहे। मुझे ये नहीं समझ आता कि आप लोग अपना कर्मा क्यों खराब करते हैं। वो खुश हैं नहीं है, उससे आपको क्यों इतना इंटरेस्ट होता है? दूसरे के कर्मा में आपको क्यों इतना इंटरेस्ट होता है? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो प्यार आपने किया वो प्यार सच्चा था और वो अपनी डेस्टिनेशन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? इस बारे में आपका फोकस क्यों नहीं होता है? ये आपके रिश्ते की सच्चाई है, आप उस चीज को लेकर बिल्कुल भी फोकस नहीं रहते हैं। इस बात को समझने की आपको बहुत बारीकी से आवश्यकता है। अपने रिलेशनशिप की गहराई को समझिए, अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए यही गाइडेंस है, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को चेक कीजिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए एक हीलिंग प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस जरूरी नहीं होता है कि हर केस में हीलिंग प्रोसेस ही होना हो, कुछ रेमेडीज होती हैं वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आप के सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। सो अब पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। दैट इज 4 ऑफ कैलिसेस, यहाँ पर द सिथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ पर एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है। यहाँ पर 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ पर द ग्रीन मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द बैटल वैगन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मतलब उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड सबसे लास्ट में है यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई एग्जैक्टली बताने से पहले मैं आपको सिचुएशन बताना चाहूंगी। सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की कुछ इस तरह से है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो यूनिवर्सल एनर्जीज के अकॉर्डिंग अटका हुआ है। ये नहीं है कि आपने इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है, आप चाहे कह रहे हो, बट एनर्जीज में ये चीज नहीं है कि आपने इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है और ना ही आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को खत्म किया है। ये रिलेशनशिप अटका हुआ है।
सो इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। आपने अपनी लाइफ को लेकर कुछ डिसीजन बनाया है, आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को लेकर एक डिसीजन बनाया है, और ये जो आप दोनों ने डिसीजंस बनाए हैं, वो डिसीजंस आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं लेकर आ रहे हैं, वो डिसीजन आपको एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, द अदर थिंग इज, आप दोनों अपने लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा उदासीन एनर्जीज के अंदर हैं। अगर आपको कोई हेल्प भी मिलती है, आपको कोई एडवाइस भी मिलती है, तो आप उसे ग्रैब ही नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ही ज्यादा उदास एनर्जीज में रहते हैं, आप बहुत ही ज्यादा अपने ही गम में डूबे रहते हैं, आप चीजों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप के पार्टनर चीजों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और आपके पार्टनर भी इसी गम में डूबे रहते हैं। उन्हें अपने आप में अलोन फील होता है, उन्हें अपने आप में ये महसूस होता है कि प्यार तो इतना था, लेकिन आज जब ये इतना दर्द है तो आप भी उनके साथ नहीं हैं। उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं आपको लेकर, ठीक है। और यहाँ पर सिचुएशन एक मैनिपुलेटिव एनर्जी की है, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही अपने आप को बाहर से बहुत मजबूत शो करते हैं, बहुत मजबूत है आप भी, आपके पार्टनर भी, यही दुनिया को भी शो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन इमोशंस को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आप कहीं ना कहीं एक बिखराव की एनर्जीज में हैं। एक इमोशनल टर्मोइल से आप भी गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं। एक ऐसा इमोशनल टर्मोइल जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब तो नहीं लेकर आ रहा, लेकिन एक दूसरे से शिकायतें जरूर बढ़ती जा रही हैं। आपकी भी शिकायतें हैं आपके पार्टनर से, उनकी भी कुछ शिकायतें हैं आपसे, वो चीज निरंतर बढ़ती जा रही है दोनों के बीच। ओके, आपके पार्टनर को इस टाइम पर बहुत चीजें मैटर करती हैं, उन्हें सोसाइटी के फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, और इसमें इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए उनके जो लव्ड वंस हैं, जो उनके आसपास वाले लोग हैं, उनकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। वो इस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया इस चीज को गलत समझेगी, उनका सोसाइटी में जो रुतबा है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इस चीज के बारे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आपको आपके आसपास वाले लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आपको प्रेशर मिल रहा है कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। इस तरीके का प्रेशर आपकी लाइफ में भी बढ़ रहा है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं, लेकिन वो ये पॉजिटिविटी को समझ नहीं पा रहे हैं। ये पॉजिटिविटी किस तरह की पॉजिटिविटी हो सकती है, वो इस चीज को भी नहीं जानते हैं। तो उनकी तरफ से कोई एलिमेंट ऐड होना तो बहुत ही डिफिकल्ट बात है। यहाँ पर आपके पार्टनर अगर उनसे कोई बात करे, वो ये डेफिनेटली कहेंगे कि वो आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं। उनसे गलती हुई है, उनसे पास्ट में एक ऐसी भूल हो गई जिसकी वजह से आज उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर है। आपके पार्टनर ये सारी बातें अपने आसपास वाले लोगों से कहेंगे, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिविटी ऐड कैसे करनी है वो ये चीज को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक लिमिटिंग बिलीफ में रख रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिट कर रहे हैं। लिमिट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी स्टेप आपकी तरफ लिया, इस रिश्ते की तरफ लिया, तो उनकी एनर्जीज बिखर जाएंगी। मीन्स उनके आसपास वाले लोग उनके बारे में अलग अलग तरह की बातें करेंगे, जिसको अभी मेंटल लेवल पर वो सहने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की ओर, मतलब अबंडेंस की ओर, पैसे की ओर, फेम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये उनका मोड ऑफ एक्शन है। बहुत दिनों से ये चीज निकल कर आ रही है रीडिंग्स में। ये मोड ऑफ एक्शन एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। ये आपके रिश्ते की एक कड़वी सच्चाई है कि आपके पार्टनर ने जो मोड ऑफ एक्शन लिया है वो गलत है। ये क्लैरिटी आ रही है इस चीज से। अबंडेंस की एनर्जी से वो बहुत पीछे जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो मेहनत करेंगे, वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करेंगे, चीजें बदलेंगी, हालात बदलेंगे तो आपका नजरिया भी उनको लेकर बदलेगा। आपके पार्टनर और आप दोनों इस रिलेशनशिप में फ्यूचर के लिए यूनियन एक्सपेक्ट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे
के साथ रहना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है कि सिर्फ चाह रहे हैं, आपके पार्टनर उस एनर्जी को महसूस करने की चाहत जरूर रखते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कर्म करते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। और वो जो कर्मों का अभाव है वो इस वजह से नहीं है कि वो सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठे। आपके पार्टनर अपने तरफ से इस थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट करते हैं, वो अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, जहां तक रही आपकी बात, आप डेफिनेटली कोई ना कोई कर्म जरूर करते हैं और आपको करना भी चाहिए। आपके पार्टनर को एनर्जी अपलिफ्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी अपलिफ्टमेंट की तरफ को बढ़ेंगे तो आपके पार्टनर ये जो मैनिपुलेटिव एनर्जी का एक दायरा बना हुआ है ना, इसको तोड़कर बाहर निकल आएंगे। ठीक है, उनके अराउंड जो डायरेक्शंस वो ऑप्ट कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही नहीं है। आपका उनके साथ प्यार किसी 3D की चीज की वजह से नहीं है, आपका उनका प्यार दिल से है ना। तो आपके पार्टनर ने एक डायरेक्शन ऑप्ट की कि वो अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर करेंगे, वो अपने आप को स्टेबल बनाएंगे, वो सिक्योरिटी हासिल करेंगे, वो अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे और फिर आप उनके जीवन में आ सकते हैं। इसका मतलब वो आपको लेकर एक परसेप्शन ही गलत रख रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की आइडियोलॉजी आपको लेकर गलत है। वो आपको जिस नजरिए से देख रहे हैं वो नजरिया ही कहीं ना कहीं गलत है। वो चीज यहाँ पर क्लियरली समझ आ रही है। आपके पार्टनर अपने जीवन में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, वो अपने जीवन को एक जीरो से दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं और आप इस रिश्ते में ऐसी न्यूनता चाहते हैं। एक रिश्ते को रीस्टार्ट करना अलग बात है, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना अलग बात है। जो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, वो पर्सन बहुत ज्यादा चैलेंजेस से गुजरेगा, बिकॉज हर एक स्फीयर में ये रीस्टार्ट नहीं होता है। रिश्ते में बातों से, बातें करके चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस रिश्ते को अपनी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जितने एफर्ट्स लगने चाहिए उससे भी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़नी शुरू हो जाती है। उसका रीजन ये है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाता है। आपके पार्टनर जब अपना मन बना लेते हैं कि आपके साथ एक बार तो बात करेंगे, एक बार जब वो आपसे बात कर लेंगे उसके बाद चीजों के बारे में दोबारा से सोचकर फिर अपना डिसीजन बनाएंगे, और तभी ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत इनसिक्योर फील होना शुरू हो जाता है। और आपके जीवन में भी आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस रिश्ते को लेकर भड़का रहे हैं। भड़काने का मतलब ये है क्योंकि उन लोगों को भी कुछ नजर नहीं आ रहा होगा कि इस रिश्ते में कोई प्योरिटी है, इस रिश्ते में कोई लॉयल्टी है। आपके आसपास वाले लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी पर्सन के पीछे पागल हुए बैठे हैं, तो आप उस चीज को लेकर बहुत इनसिक्योर खुद भी महसूस करते हैं कि आपके जो परिवार वाले हैं या आपके लव्ड वंस हैं वो कहीं आपको फोर्स ना करें कि आपको मैरिज करने, जो कि प्रेशर बढ़ रहा है, इस चीज को लेकर प्रेशर बढ़ रहा है। और ये जो थर्ड पार्टी है यही इकलौती आपके पार्टनर का सहारा इस टाइम पर बनी हुई है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का ब्रेन ड्रेन कर रही है। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था एक कमेंट कि मैम कोई 5 साल का बच्चा तो नहीं है। बिल्कुल, आपकी हर एक बात पे मैं एग्री करती हूँ। कोई भी इंसान 5 साल का बच्चा नहीं होता है, लेकिन उसकी जो सोच है ना, उसको खुली डायरेक्शन भी मिलनी चाहिए। आप जैसे हैं, आप एक खुले तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, मीन्स आपने इस रीडिंग को देखा, आपने इसके बारे में सोचा, आपने कोई और रीडिंग देखी, आपने उसके बारे में सोचा, फिर आप किसी निष्कर्ष पर निकल रहे हैं। मतलब रैंडमली कोई चीज चल तो रही है ना आपके अराउंड, कोई गाइडेंस है, बार बार आपको मिल रही है, अपने रिश्ते को लेकर मिल रही है, अपनी सिचुएशन को लेकर मिल रही है, अपनी लाइफ को लेकर आपको कुछ चेंजेस सुनने को मिल रहे हैं, बदलाव कैसे आ सकते हैं, ये चीजें आपको सुनने को मिल रही है। तो आपका जो दायरा है ना वो बड़ा है, जो आपके पर्सन है उनका दायरा बहुत छोटा है। उसी छोटे दायरे के अंदर उन तक हमेशा ये वाइब पहुंचाई जाती है कि आपके पार्टनर को आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके उन्हें अलग रास्ता अपनाना चाहिए।
और ये भी मत सोचिए कि आपके पार्टनर स्पून फीड होते हैं, पहले इस बात को सुनते हैं, इस चीज के ऊपर ना बोलते हैं, उसके बाद वो उसी चीज के बारे में सोचते हैं और फिर वो उसी चीज के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं इस परसेप्शन के साथ कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी की बात नहीं सुनी है, पर अपने दिमाग से उन्होंने ये फैसला लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर और आप दोनों को इस रिलेशनशिप में एक लीड लेने की जरूरत है और लीड बातों से नहीं होगी। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत खराब पैदा हो जाएगी। मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो जाएंगे जो आप चाहकर भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बातचीत तो इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां पर आपके जो पार्टनर है वो एक लीड लेना चाहते हैं, तो वो लीड ले रहे हैं गलत डायरेक्शन में। अब आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक लीड लेनी है जो कि एक हो सही डायरेक्शन में। सही डायरेक्शन क्या हो सकती है? सही डायरेक्शन उनकी एनर्जी अपलिफ्टमेंट हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ की अपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाते। इस रिश्ते में बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है। आप दोनों अपने अपने लेवल पर एक वॉरियर की तरह फाइट कर रहे हैं, लेकिन किससे फाइट कर रहे हैं? एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। सिचुएशन से फाइट करने की जरूरत है, इस थर्ड पार्टी से फाइट करने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में अपोजिंग फोर्स ये आपके पार्टनर नहीं है, उनकी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप दोनों में अपोजिंग फोर्स, और उसको बैलेंस करने की जरूरत है। और इमोशंस होने एक दूसरे के लिए एक रिश्ते के अंदर बहुत जरूरी होते हैं। आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को लेकर, एक दूसरे को लेकर बहुत इमोशंस हैं, बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं, आपके पार्टनर भी सोचते हैं। एक इमोशंस का सैलाब आपके अंदर उठता है, आपके पार्टनर के अंदर भी ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को चैनलाइज नहीं किया जाता। ना आप उसे चैनलाइज करते हैं, ना आपके पार्टनर उसको चैनलाइज करते हैं। ठीक है, बाहर से प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। जो फीलिंग आपको हो रही है ना कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपके आसपास वाले ये कह रहे हैं कि जब इस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं तो जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है, उनकी जिंदगी इस वजह से एग्जॉस्ट हो रही है क्योंकि जो बाहर वाली फोर्स है ना उनकी बहुत स्ट्रांग है। वो जो बाहर की फोर्स है उन्हें गिल्ट की एनर्जीज की ओर लेकर जा रही है। आपके पार्टनर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं क्योंकि ये फोर्स बढ़ती जा रही है। ये जो बाहर की फोर्स है ये लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को लेकर आपको और आपके पार्टनर को कुछ इफेक्टिव डिसीजंस बनाने की जरूरत है। आपके पार्टनर ने जो अब डिसीजन बनाया है ये गलत डिसीजन है, अभी वो इसी डायरेक्शन में चलने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर की एनर्जी अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजंस बनाने की जरूरत है, रेमेडीज गो थ्रू करने की जरूरत है, अपने पार्टनर के लिए एफर्मेशंस ट्राई करने की जरूरत है, मैनिफेस्टेशंस आप ट्राई कर सकते हैं। नई रिजल्ट आ रहे हैं तो उनके लिए एक रीडिंग लीजिए। ठीक है, और उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए, कहाँ अटके हैं वो, कहाँ ये रिश्ता अटक गया है, इस चीज को समझिए एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हीलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप हीलिंग गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते की एग्जैक्ट सच्चाई आज मैंने आपके सामने रखी है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैनिपुलेशन बहुत हाई है और अपने लेवल पर खड़े होकर मैनिपुलेशन को जज मत कीजिए। किसी भी इंसान को अपनी जगह पर खड़े होकर जज करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें हम हमेशा गलत ही साबित होते हैं। ठीक है, सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।